28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरा पश्चिमी यूपी का गेम चेंजर बनने जा रहा है। रियल एस्टेट से लेकर सरिया, कांच, पीतल, जूता, लेदर, पॉटरी और ताला उद्योग तक आसपास के हर जिले का कारोबार अब नई उड़ान भरने वाला है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से आसपास के एरिया में बड़ा निवेश जारी है। यह एयरपोर्ट अब सिर्फ हवाई सफर ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए भी गेम चेंजर साबित होने वाला है और आसपास के जिलों की उम्मीदों को एक नए पंख लगने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल और हाउसिंग सोसाइटीज के दाम में इजाफा देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के चालू होने के बाद नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कीमतें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा सरिया इंडस्ट्री को मिलने वाला है। वैसे भी गाजियाबाद देश की सबसे बड़ी लोहा मंडी है। जेवर एयरपोर्ट, नए रनवे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, होटल और लॉजिस्टिक्स पार्क, इन सब के निर्माण में हाई ग्रेड सरिया की भारी मांग बढ़ेगी जिससे व्यापारियों और आम जनता दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा और लोहे की आपूर्ति के लिए गाजियाबाद तो भारतवर्ष में और एशिया में भी एक बहुत बड़े उच्च स्थान रखता है। लोहे की सप्लाई में प्राइवेट और सरकारी परियोजनाओं में यहाँ से लोहा सप्लाई होता है, तो स्वाभाविक है जब निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देश में, प्रदेश में या किसी भी शहर और जनपद में होते हैं तो लोहे की आपूर्ति और मांग बढ़ती है, तो मुझे लगता है व्यापार भी बढ़ेगा। गाजियाबाद का लोहा व्यापार निकटतम लोहा व्यापार पड़ता है और हिंदुस्तान के बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में आता है, तो काफ़ी लोहा यहाँ से गया है उसके डेवलपमेंट के लिए। प्लस अब जो एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद से जो औद्योगिकरण वहाँ पे होगा, जो व्यवसायी और व्यवसाय दोनों का आगमन वहाँ पे होगा, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पार्क सरकार बना रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, बाहर की कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज स्टार्ट करी हैं, तो इन सब फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी लोहा इस्तेमाल होगा, आयरन स्टील जाएगा, गाजियाबाद लोहा मंडी से जाएगा। अब बात मुरादाबाद की करते हैं। मुरादाबाद मंडल से हर साल हजारों करोड़ों का पीतल और हस्तशिल्प एक्सपोर्ट होता है। पहले व्यापारियों को दिल्ली या नोएडा एयरपोर्ट तक घंटों का सड़क यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी महज 1 घंटे में तय होगी। माल भेजना, विदेशी खरीदारों से मिलना, सैंपल्स लेना और अब आसान होने वाला है। पर्यटन भी बढ़ने वाला है। पीतल उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इससे हमारे यहाँ जिस प्रकार से रामपुर, मुरादाबाद मंडल के अंदर हमारे देख रहे हैं आप जिस प्रकार का हमारा ब्रास का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा व्यापार है, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। ब्रास के अलावा भी और भी एक्सपोर्ट के कार्य हैं। तो जो अगर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर आते हैं, वो कहते हैं, इंपोर्टर आते हैं, वो आने के बाद में जो हमारे यहाँ देखते हैं, बायर्स आते हैं, लेने के बाद इसी एयरपोर्ट से उनको आने में फैसिलिटी है। तो ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का एयरपोर्ट बन रहा है और ये कार्गो एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो इसमें माल के ट्रांसपोर्टेशन में, जाने आने में, कुछ फ्लाइट भी बढ़ेंगी, सुविधा रहेगी, काफ़ी लाभ होगा इस क्षेत्र को। और जो दिल्ली में जाना पड़ता था, बहुत लोडेड, बहुत हैवी, बहुत ट्रैफिक वाला एयरपोर्ट था दिल्ली का। फिरोजाबाद के कांच उद्योग की बात करें तो यहाँ के निर्यातक सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। देश विदेश से कांच के बर्तन, माउथ ब्लोइंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है। अब दिल्ली या नोएडा तक घंटों की सड़क यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर पहुंचकर चंद घंटों में विदेशी ग्राहक फिरोजाबाद आ सकेंगे। नमूने जल्दी पहुंचेंगे, लागत कम होगी और नए ऑर्डर मिलने वाले हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट की दूरी 80 किलोमीटर है, जिसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, उसकी बचत होगी। दूसरे, चाहे तो यहाँ का आदमी जो इंदिरा गांधी जाता है वो जेवर चला जाएगा, या हमारा बायर आता है वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा, जो हमारा एक्सपो मार्ट है जहाँ इंटरनेशनल फेयर लगता है, वो यहाँ से जेवर एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी पे है। आगरा की बात करें तो पेठा, जूता और लेदर उद्योग को नई उड़ान मिलने वाली है। व्यापार की गति तेज होगी, विदेशी खरीदार सीधे आ सकेंगे।
आगरा के लिए पर्यटन का मामला भी अहम हो जाता है। देश विदेश से आगरा आने वाले पर्यटकों के लिए नोएडा एयरपोर्ट किसी सौगात से कम नहीं है। नई बगिया, नया उद्यान, आगरे का एक्सपोर्ट का जूता अब बढ़ेगा नई उड़ान। साथियों, ये आगरा के लिए सौभाग्य की बात है कि जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कार्गो भी स्टार्ट हो रहा है। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत सुगम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे शिपमेंट्स डिले होते थे वे टाइमली भी नहीं, बिफोर टाइम पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विकास का रास्ता आगरा से जेवर के द्वारा खुलेगा। जब ये एयरपोर्ट का शुभारंभ हो जाएगा तो आगरे की पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेटा उद्योग को निश्चित ही लाभ मिलेगा। उसमें एक लाभ और ये भी है आगरा के व्यवसाय को कि ओडीओपी में आने के बाद ओडीओसीक्यूशन में भी इसको महत्वपूर्ण स्थान मिला है और जब ये आगरे का पेटा वहाँ डिस्प्ले होगा तो निश्चित ही इसको लाभ मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से मेरठ और पूरा वेस्ट यूपी अब खुशी से झूम रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बूम आने वाला है। मेरठ के स्पोर्ट्स क्लस्टर के लिए भी लॉजिस्टिक्स आसान होगा और किफायती दरें भी मिलने वाली हैं, जिससे निर्यात बढ़ेगा। साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित कनेक्टिविटी के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंच आसान होने से क्षेत्र में नए उद्योग, रोजगार के अवसर और प्रॉपर्टी के रेट में उछाल की उम्मीद है। आपका रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं, जो भी उसके सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट हैं, कारोबारी हैं, उन सबको एक बहुत अच्छा कार्य है। वहाँ पे रोजगार पैदा करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत लाभकारी है व्यापारियों के लिए। जो अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करते हैं वो मेरठ से 2 घंटे के रास्ते पर है। आज मेरठ के लोगों के लिए वही एयरपोर्ट 1 घंटे के रास्ते पर हो गया। व्यापारी वर्ग के हिसाब से काफ़ी कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा। सबसे पहले कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा जिससे कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा, जिससे लोग ट्रैवल करते हैं, जो बिजनेस करते हैं नोएडा स्टेट की तरफ से यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिन लोगों की इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिन लोगों की इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को नए पंख लगने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा एक प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे से होगा जो बुलंदशहर को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगा। बुलंदशहर के खुर्जा को सिटी ऑफ पॉटरी कहते हैं। यहाँ के सेरेमिक प्रोडक्ट्स पूरे देश और विदेश में मशहूर हैं। यहाँ व्यापारी सुगमता से आ सकते हैं। व्यापार के लिए हम अपना कहीं आना जाना हो जा सकते हैं पार्टियों के पास। और यहाँ पर जो हमारी दूर दूर से पार्टियाँ आती हैं वो सारी हमारे पास आएंगी, जो पहले कभी दिल्ली रुक जाती थी, और उससे वो हमें यहीं ऑर्डर मिलेगा, यहीं हमारा काम बढ़ेगा। अब बात अलीगढ़ की करते हैं। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ के लेदर और ताला उद्योग को सबसे बड़ा फायदा होगा। 65 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जिससे अलीगढ़ से नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ताला हार्डवेयर का कारोबार और डिफेंस कॉरिडोर दोनों को गति मिलेगी। विदेशी मार्केट तक पहुंच आसान होने के साथ ही कम लागत में ज्यादा मुनाफा होगा। निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। अलीगढ़ जैसे औद्योगिक शहर को नई पहचान मिल सकेगी। ये लेदर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और तमाम सुविधाएं बढ़ेंगी और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और भारत सरकार भी पूरा, क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे दिल्ली पे जो लोड है उसको लोड को सब यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बड़ा फ़ायदा रहेगा। अलीगढ़ का जो ताला है देश में नहीं विदेशों में भी काफ़ी मशहूर है, तो हमारा जो जेवर में एयरपोर्ट बनना है, इससे जो हमारी मतलब जो डिलीवरी विदेशों में होती थी ताले की, उससे एयरपोर्ट बनने से काफ़ी समस्याओं का समाधान होगा, जिससे कि डिलीवरी फास्ट भी होगी। और जो एयरपोर्ट आपका बना है उससे हमारे अलीगढ़ वासियों को रोजगार की भी काफ़ी ज़रूरत है, वो पूरी होगी। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ हवाई सफर नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, व्यापार और विकास का नया इंजन बनने वाला है। रियल एस्टेट, सरिया, पीतल, कांच, जूता, लेदर, पॉटरी, ताला, हर सेक्टर में उछाल आने वाला है। सरकार का यह कदम पश्चिमी यूपी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। 28 मार्च को सिर्फ विमान नहीं बल्कि सपनों की उड़ान शुरू होने वाली है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कारोबार को पंख लगने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।